दोस्तों, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। यह कहावत हम सबने बहुत बार अपने जीवन में सुनी होगी, लेकिन क्या सच में आप दिल से मानते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है? अंदर से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो जीवन भर अच्छे कर्म करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अच्छे फल प्राप्त नहीं हो पाते। एक नौजवान कड़ी मेहनत करता है किसी परीक्षा में पास होने के लिए, लेकिन उस परीक्षा के परिणाम में उसे निराशा ही हाथ लगती है। तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि जिन महत्वपूर्ण लोगों ने ऐसा कहा कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, या तो वो महापुरुष गलत थे या फिर हम कर्मों का लेखा जोखा समझ ही नहीं पाते। पर चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज की कहानी सुनने के बाद कर्मों के बारे में आपकी सोच, आपकी दृष्टि एकदम स्पष्ट हो जाएगी। कहानी को आखिर तक सुनने के बाद भी अगर आपके मन में कर्मों के बारे में कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके सवाल ही हमें चिंतन करने पर मजबूर करते हैं। पुराने समय की बात है, किसी गांव में श्यामू और राधेश्याम नाम के दो भाई रहते थे। पूरा गांव जानता था कि वो कहने को भाई थे, लेकिन भाई जैसा प्रेम उन दोनों में नहीं था। श्यामू बड़ा था और राधेश्याम से वो बहुत तेज और चालाक था। उसने राधेश्याम के हिस्से में आने वाली खेती-बाड़ी की जमीन भी खुद हड़प ली थी। इसलिए राधेश्याम के परिवार को बड़े ही कष्ट के दिन झेलने पड़ रहे थे। राधेश्याम की पत्नी अक्सर बीमार रहा करती थी और उसके पास उसके इलाज के पैसे भी नहीं थे, लेकिन अपने भाई से राधेश्याम बड़े ही शीतल भाव से बातें किया करता था। वह अपने मन में भाई के प्रति जरा सा भी बुरा नहीं सोचता था, न ही बुरा व्यवहार करता था, लेकिन उसके मन में अक्सर एक सवाल उठा करता था कि मैं किसी का बुरा नहीं करता, किसी के बारे में बुरा सोचता भी नहीं, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है? क्यों मेरे पास इतना नहीं है कि मैं अपने और उसके लिए अच्छा जीवन सोच सकूं? मुझे मेरे कर्मों का फल नहीं मिलता और मेरा भाई जितना झूठा और चालाक है वो हमेशा खुशी से जीवन जीता है, उसे कोई परेशानी होती नहीं। वह सोचने लगा कि शायद बुरे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता। धीरे धीरे यह बात उसके मन में घर कर गई। उसी गांव से कुछ दूर एक सन्यासी अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। जब भी वह सन्यासी गांव में भिक्षा मांगने के लिए आता तो सबसे एक ही बात करता कि तूने किया वो तेरे हिस्से और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। राधेश्याम इस बात का अर्थ कभी समझ नहीं पाया। एक दिन जब वह गहरी चिंता में डूबा हुआ था तो उसके कानों में यही शब्द पड़े कि जो तूने किया वो तेरे हिस्से और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। जैसे ही ये शब्द राधेश्याम के कानों में पड़े, गुस्से से वह तिलमिला उठा। उसने गुस्से में उस सन्यासी से कहा कि महात्मा, आप हमेशा ही इसी बात का रट लगाते रहते हैं जिसका मुझे कोई मतलब नहीं समझ में आता। अगर आपकी बात सत्य होती तो मेरे जीवन में अच्छे कर्म करने का फल हमेशा अच्छा ही मिलता मुझे, लेकिन ये क्या, मुझे तो कुछ भी अच्छा फल प्राप्त नहीं होता। मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, खाने तक के पैसे नहीं होते हमारे पास। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि परिस्थितियों से तुम हार मान चुके हो। कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच पे बहुत गहरा असर डाला है। बुरे समय ने तुम्हारी सोच भी बदल रखी है। तुम्हें काम करना, आज शाम के समय तुम कुछ फल लेकर मेरे आश्रम में आना, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। और यह कहकर वह सन्यासी अपने भिक्षा पात्र को लेकर अपने आश्रम की तरफ निकल जाते हैं। शाम के समय राधेश्याम ने कुछ फल खरीदे और गांव से दूर उस सन्यासी की कुटिया की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वह रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, उसे बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा था, क्योंकि रास्ता जो था वो गांव से कुछ दूरी पर था, इसलिए कोई हलचल नहीं थी। बस रास्ते में जगह जगह कुछ लंगूर और कुछ बंदर दिखाई दे रहे थे। राधेश्याम के मन में आया कि वह कुछ फल उन बंदरों और उन लंगूरों को खिला दे, लेकिन फिर उसने सोचा
अगर मैं फल लेकर सन्यासी के पास नहीं गया तो मेरे सवालों के जवाब मुझे नहीं मिलेंगे। इसलिए बंदरों से वह फल बचाता हुआ उस सन्यासी की कुटिया तक पहुंचा। जैसे ही राधे श्याम उस कुटिया में पहुंचा, वैसे ही सन्यासी बोल पड़ा, अगर मन में था तो यह फल खिलाए क्यों नहीं बंदरों को। यह सुनकर राधे श्याम आश्चर्यचकित रह गया। सन्यासी को कैसे पता चला उसके मन में बंदरों को फल खिलाने की इच्छा उठी थी। उसने पूछा, महात्मा, आपको कैसे पता कि मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था? सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि जरूरी यह नहीं कि मुझे कैसे पता चला, हम तो सन्यासी हैं, सबके मन की बात पढ़ लेते हैं। जरूरी यह समझना है कि जिस तरह एक बछड़ा अनेक गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को भी ढूंढ ही लेता है। यह कर्म मेरे ही हाथों होना लिखा था। और ये कहकर सन्यासी ने उसके हाथ से फल लिए और बंदरों को खिलाना शुरू किया। राधे श्याम इस बात का मतलब नहीं समझ पाया, इसलिए उसने उस सन्यासी से सवाल किया, महात्मन, मैं आपकी बात का आशय नहीं समझ पाया, कृपया करके मुझ अज्ञानी को इसका मतलब समझाने की कृपा करें। सन्यासी ने बड़े शांत स्वर में कहना शुरू किया कि मनुष्य को हमेशा यही लगता है कि सब वही करता है और वह अपने हिसाब से कर्म करेगा, लेकिन समझने की बात तो यह होती है कर्म आपका खुद चुनाव करता है, आप कर्म का चुनाव नहीं करते। अगर आप किसी कर्म को करने के योग्य हैं तो हजारों लोगों के बीच में कर्म आपको ढूंढ ही लेगा। इसलिए योग्य बनने पर ध्यान दो, कर्म करने पर ध्यान मत दो। अगर तुम सिर्फ कर्म करने पर ध्यान दोगे तो कभी योग्य नहीं बन पाओगे। योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता है, पहले उन छोटे छोटे कार्यों को करना शुरू करो, और जब तुम योग्य बन जाओगे तो बड़ा कर्म, या यूं कहें कि मुख्य कर्म, या जिस कर्म के लिए तुम बने हुए हो, वह कर्म तुम्हारे पास खुद चल कर आ जाएगा। उदाहरण के लिए तुम इन बंदरों को देखो। इन बंदरों ने छोटे छोटे कर्म करके पेड़ों पर चढ़ना सीखा, गुलाटी लगाना सीखा, और इसी प्रकार छोटे छोटे कर्म करते हुए यह मुझ तक पहुँच गए, और मुझ तक पहुँचने के बाद इनके पास इनका खाना खुद ही पहुँच गया। इसलिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे कर्म करते हुए अपने आप को योग्य बनाते जाओ, और जब तुम योग्य बन जाओगे तो अपने आप बड़ा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सन्यासी ने अगला कथन कहना शुरू किया, जो कि बहुत ही जरूरी था। ध्यान लगाकर सुनना। अगर तुम योग्य बनने के लिए कर्म नहीं करोगे तो दूसरों लोगों के कर्म भी तुम्हें प्रभावित करने लगेंगे। उदाहरण के लिए तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है, तुम अक्सर यही सोचते हो कि मुझे किन कर्मों की सजा मिल रही है। इन समझने की बात तो यह है कि तुम्हारी पत्नी बीमार अपने कर्मों की वजह से है, तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं। तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं, क्या पता तुम्हारी पत्नी के कर्म अतीत में अच्छे ना हो, जिनकी वजह से वह बीमार हो गई है, और तुम्हारी पत्नी के कर्मों की वजह से तुम्हें भी दुख झेलना पड़ रहा है। और इसी प्रकार बहुत से मनुष्य अपने बच्चों की वजह से, अपने परिवार की वजह से, इन सब की वजह से दुख झेल रहे होते हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम योग्य होते तो तुम अपनी पत्नी का खुद इलाज करवा पाते, उसकी बीमारी दूर करवा पाते, और क्या पता अगर तुम योग्य होते तो तुम्हारा किसी दूसरे स्त्री के साथ विवाह हुआ होता जो स्वस्थ होती। लेकिन तुम योग्य नहीं थे, इसलिए तुम अपनी पत्नी की वजह से खुद ही दुख झेल रहे हो। अगर तुम योग्य बन जाओगे तो दूसरे लोगों के कर्म तुम्हें प्रभावित कभी नहीं कर पाएंगे। सन्यासी ने राधे श्याम को चेतावनी देते हुए कहा, याद रखना राधे श्याम, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वह मिलता है जिसके आप योग्य हो। इसलिए अपनी योग्यता को बढ़ाने पर काम करो, उसके लिए कर्म करो। कर्म का फल पाने के लिए कभी भी कर्म मत करो। राधे श्याम ने सन्यासी से हाथ जोड़कर एक सवाल पूछा, महात्मन, मुझे यह बताने की अनुकंपा करें कि मैं अपनी योग्यता किस प्रकार बढ़ा सकता हूँ ताकि मेरा मुख्य कर्म मुझको खुद ढूंढ सके। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए बड़े ही शांत स्वर में कहना शुरू किया कि इसके लिए बहुत ही सरल सरल उपाय होते हैं। सबसे पहला उपाय है कर्म करके भूलते जाओ। तुम जो भी कर्म कर रहे हो
अपने योग्य बनने के लिए उस काम को करने के बाद भूल जाओ। यह मत सोचो कि उससे तुम्हें क्या प्राप्त हुआ। इसलिए कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम फल की चिंता करोगे तो वास्तविकता में तुम कर्म ही नहीं कर रहे हो। अक्सर मनुष्य की पीड़ा का यही सबसे बड़ा कारण होता है। वह सोचता है मैं कर्म तो अच्छे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फल क्यों नहीं प्राप्त हो रहा। यही पीड़ा उसके मन को ठेस पहुँचाती रहती है, उसको अपने लक्ष्य से भटकाती रहती है। किसी कर्म को करने के बाद आप अपना आकलन जरूर करें, लेकिन फल की चिंता न करें। तो राधे श्याम ने सन्यासी से सवाल किया, महात्मा हम अपना आकलन कैसे कर सकते हैं। सन्यासी ने उत्तर दिया कि जब भी तुम अपना काम पूरा करो तो काम पूरा करने के बाद खुद से यह सवाल पूछो कि क्या इस काम को करते समय तुम्हारा ध्यान इसी काम पर टिका हुआ था, क्या कहीं और मन नहीं भटक रहा था। इस तरह तुम खुद का आकलन कर पाओगे। तुम कितने ध्यान से उस काम को कर रहे थे, यह तुम्हारी योग्यता पर निर्भर करता है। जितना मन लगाकर काम करोगे उतनी ही तुम्हारी योग्यता बढ़ती जाएगी। राधे श्याम ने इस बार एक सवाल पूछा, महात्मा जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमारा मन विचारों से ग्रस्त हो जाता है, वो तरह तरह की बातें सोचने लगता है। तो हम किस तरह अपने मन को एक ही कर्म पर टिका कर रख सकते हैं। इसके लिए कोई उपाय है तो जरूर बताएं। सन्यासी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि भंते जब भी तुम किसी कर्म को करते समय अपना पूरा भाव उसमें डाल देते हो तो तुम्हारे विचार उसी पर केंद्रित रह जाते हैं। पूरी निष्ठा, प्रेम और सद्भाव के साथ किया गया कर्म तुम्हारे विचारों को इधर उधर कभी भी भटकने नहीं देता। विचार तभी तुम्हें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाते हैं जब तुम उस कर्म को पूरी निष्ठा के साथ नहीं करते, उसमें पूरा प्रेम नहीं डालते, उसमें पूरा भाव नहीं दिखाते। जब ये तीनों चीजें तुम उस कर्म में डाल देते हो तो स्वाभाविक रूप से तुम पूरी तरह उस कर्म में सम्मिलित हो जाते हो। तुम्हारा मन और मस्तिष्क एक ही जगह पर टिका रहता है। सन्यासी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अगर कोई इंसान, कोई मनुष्य इन उपायों का सही तरीके से इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दे तो वह किसी भी कर्म के लिए अपने आप को योग्य बना सकता है। और एक बार अगर वह योग्य बन जाता है तो उसी पछड़े की बातें उसका कर्म उसे अपने आप ढूंढ लेता है। अब राधे श्याम को सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। उसने सन्यासी को प्रणाम किया और वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। रात हो चुकी थी और रास्ते में अंधेरा छाया हुआ था। वो इन बातों के बारे में विचार करता हुआ अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। तो दोस्तों कैसी लगी यह कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा हमारे वीडियो को अंत तक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।